आप कराची एयरपोर्ट पर आए, FIA वालों ने क्या सवाल किया आपसे? बस FIA वाले तो बेचारे जो है वो भी, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो भी वो अपनी बस जगह सही कर रहे हैं, लेकिन मैं आप क्योंकि इसलिए सही कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं, बिल्कुल भीख मांगते यहाँ हैं पर अबू धाबी में भीख मांगते हैं वहाँ से वीज़े लेके। कि ये आपका कार्ड जो है वो आप लेकर जाएं और पोर्चुगल एम्बेसी से जो है वो इसको अटेस्ट करवा के लेकर आएँ। इस तरह की भी बात कह रहे थे। बहरहाल अच्छे आदमी थे वो। मैंने उनको जब कहा कि ये इस तरह की ज़रूरत नहीं है और ये आप अपना जो मेरा कार्ड है वेरीफ़ाई करें, क्योंकि जिस तरीके से आप वीज़ाज़ वेरीफ़ाई करते हैं इस तरीके से मेरा कार्ड भी वेरीफ़ाई करें। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त अबू धाबी में मौजूद हूँ। यहाँ माशाल्लाह बड़ी चहल पहल है। अभी रिसेंटली मैं कराची से आ रहा हूँ और जब अपना एयरपोर्ट देखा तो बड़ा दिल दुखा। सन्नाटे पड़े हुए थे और बहुत बुरा हाल था। लोगों को ऑफलोड होते हुए भी देखा, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कराची से लोग ऑफलोड किए जा रहे हैं, जो कि दुबई में और सऊदीया में कोई ना कोई कांड करके आ रहे हैं। उनको रोका जा रहा है क्योंकि दुबई और सऊदीया जो है वो अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो अब जो पाकिस्तानियों की इन्फॉर्मेशन है वो उनको उनके एयरपोर्ट पे दे रही है ताकि उन लोगों को ऑफलोड कर दिया जाए। अभी मैं वापस लिस्बन की तरफ जा रहा हूँ। 3 हफ्ते मेरा स्टे था कराची में और अभी मुझे अबू धाबी एयरपोर्ट से जब मैं पहुंचा तो मुझे मेरा एक भाई मिला जो कि ख़ुद भी वो कराची से है। उससे पूछूंगा इनको कराची आगे कैसा लगा। इतनी मेहनत के बाद, इतनी तकलीफ़ों के बाद जब इन्होंने रेजिडेंस कार्ड लिया है पुर्तगाल का, तो उसको वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और क्या फ़ीलिंग आ रही है उनको कि अब वो पूरी दुनिया में यानी कि पूरे शेंजन स्टेट में ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो इसकी जो खुशी है वो इनसे पूछते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई फ़रहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। बड़ा शॉर्ट आपसे व्यू लूँगा कि 2.5 साल पुर्तगाल में रहने के बाद जब आप कराची पहुँचे तो पहला लुक क्या आया? यार पहला तो इस तरीके से आया मेरे जहन में कि मैं जो है ना वो किसी बंद जगह पर आ गया हूँ। जैसे ही मैंने जो है वो कराची एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो बस इससे पहले दम घुट रहा था? दम क्या घुट रहा था, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ आग लगी हुई है और मैं किसी जो है ना वो बंद कमरे में जो है मौजूद हूँ। इस तरीके के हालात थे। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे जो है वो हुक्मरान थोड़े से अच्छे आ जाएं ताकि पाकिस्तान भी इस तरह की जगह हो कि हम जैसे लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाना ना पड़े। पाकिस्तान में ही हालात इतने अच्छे हों, इतना कारोबार हो, इतने फैसिलिटीज़ हों पाकिस्तान में कि बहुत सारे मुझ जैसे भाई जो हैं वो मुल्क छोड़कर ना जाएं, क्योंकि ये जो जाता है मुल्क छोड़कर वो ही बता सकता है कि उसके दिल पर जो है वो क्या गुजर रही होती है। ये अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने पुर्तगाल में 2-2.5 साल गुजारे। नौकरी की दिक्कत थी, बहुत सारी परेशानियां थी, जगह नहीं थी रहने की, सब कुछ ढूंढा, सारे मामलात किए, पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड तक भी पहुंच गए, अब पासपोर्ट तक भी पहुंच जाएंगे। अभी की फीलिंग बताएं कि अब आपको स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए, नॉर्वे जाने के लिए, डेनमार्क जाने के लिए, जर्मनी जाने के लिए आपको वीज़ों की लाइन में लगना पड़ेगा। आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए किसी कंट्री का, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, ना जर्मनी का मिल रहा है, ना फ्रांस का मिल रहा है, ना इटली का मिल रहा है पाकिस्तान से, और आपने टिकट कराई और सीधा पाकिस्तान से उठकर आप अब स्विट्ज़रलैंड लैंड कर जाएंगे। इसकी फीलिंग बताएं कैसी है? इसकी फ़ीलिंग तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कि पुर्तगाल आने से पहले मैं तकरीबन कोई 10-12 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि वीज़ा अप्लाई करना पाकिस्तान से कितना मुश्किल होता है। और जो अपॉइंटमेंट वाली आपने बात बताई है ना, तो ये जो हमारे यहाँ करप्शन है ना, ये कभी ख़त्म हो नहीं सकती। और दुआ करता हूँ मैं अल्लाह ताला से कि ये करप्शन हमारे यहाँ ख़त्म हो जाए। अपॉइंटमेंट के लिए जब हम वीज़ा अप्लाई करने के लिए कहीं पर भी निकलते थे तो फिर पहले जो है ना वो अपॉइंटमेंट चाहिए, और वो अपॉइंटमेंट जो है वो लाखों रुपए की जो है वो ट्रैवल एजेंट जो है वो बेचते हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट की कोई फ़ी नहीं होती, मगर फिर भी जो है वो हमारे यहाँ करप्शन की वजह से ये बेची जाती है। अभी कैसी अब जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। नहीं खरीदी, कोई आपने स्विट्ज़रलैंड का टिकट लिया है वहाँ से और टक करके उतरेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल एंजॉय करेंगे। आपका यूट्यूब चैनल भी है माशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा महसूस करते थे जब शाम में कराची में निकलते थे आप? किसी किस्म का कोई डर लगता था आपको कि ऐसा ना हो कि मोबाइल छिन जाए या जान चली जाए आपकी? यार किसी किस्म का तो डर की तो मैं बात नहीं करूँगा, मुझे हर किस्म का डर लगता है वहाँ पर कराची में घूमते हुए। देखें आजकल तो जो है ये बड़ा इशू हुआ हुआ है, डंपर माफिया जो है वो लोगों की जान इस तरीके से ले रहा है कि बयान नहीं कर सकते। आए दिन हम जो है वो ये ख़बरें सुनते रहते हैं कि भाई आज जो है वो डंपर ने 3 लोग मार दिए, 4 लोग मार दिए। तो इस तरीके से तो ये तो रेगुलर हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आपको बताऊं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कराची गया हूं, 2 महीने रहा हूं कराची में, मगर मैं घर से बाहर बहुत कम निकला हूं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं काम के लिए निकलता था या तो कुछ दोस्त वगैरह आते थे और मुझे ले जाते थे, तो मुझे बहुत डर लगता था। अपना मोबाइल, मैं आपको बताऊं कि मैं मोबाइल भी जो है ना अपना ये लिस्बन छोड़ के आया था, मैं कराची नहीं लेकर आया था। मैंने बोला फिर भी जो है ना यार कहीं मैं निकाल लूँगा। ज़बरदस्त है। आखिरी बात पूछूंगा, अभी आपके साथ एक्सपीरियंस क्या था? आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड था, आप कराची एयरपोर्ट पर आए, FIA वालों ने क्या सवाल किया आपसे?
बस FIA वाले तो बेचारे जो है वो भी, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो भी वो अपनी बस जगह सही कर रहे हैं, लेकिन मैं आप क्योंकि इसलिए सही कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं, बिल्कुल भीख मांगते यहाँ पर अबू धाबी में भीख मांगते हैं वहाँ से वीज़े लेके। ऐसे ही वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपसे क्या पूछा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मुझसे तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मुझसे जो है वो खाली मेरे पास जो है वो अभी रिटर्न टिकट की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास रेजिडेंस कार्ड है पुर्तगाल का, तो मुझे रिटर्न फ़्लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे होटल बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि टूरिस्ट को चाहिए होते हैं, वो मुझे ज़रूरत नहीं होती है। बस उन्होंने मुझसे ये ज़रूर कहा है कि आप अगर पुर्तगाल में जॉब करते हैं तो आपका जो है वो प्रोटेक्टर होना चाहिए पासपोर्ट, तो जो कि वो मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं था पासपोर्ट मेरा, तो उन्होंने जो है वो थोड़ा सा मुझे ये प्रोटेक्टर क्या चीज़ है? मुझे पता नहीं प्रोटेक्टर इसके बारे ये होता है कि आप कहीं काम कर रहे होते हैं किसी और कंट्री में, पाकिस्तान से बाहर, तो आप जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही बताते हैं कि मैं फ़ला कंट्री में जॉब करता हूं, तो वो एक स्टैंप लगाई हुई होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसको वो प्रोटेक्टर कहते हैं। तो वो मैंने जो है वो नहीं, तकरीबन ये इस पे ख़र्चा आ जाता है कोई 7-8 हज़ार रुपये का, मगर मुझे जो है वो इसकी नीड नहीं थी फिर भी, क्योंकि मैं वहाँ का रेजिडेंस हूँ, मैं जॉब वीज़ा पर नहीं हूँ। मगर फिर भी उन्होंने कहा कि ये जो है प्रोटेक्टर लाजमी है। आपको बता डरा भी रहे थे कि ऑफलोड कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर आपका फेक होता तो आप डर जाते, बिल्कुल डर हाथ जाते। छोड़ देते, लेकिन आप चूंकि आपका 1 नंबर कार्ड था, बिल्कुल ऐसा आपसे ये भी कहा गया कि हम वेरीफाई कराएंगे, फिर भी आपने बोला जो करना है कर लें। जी, मैं एक बात बताना भूल गया, वो तो इतनी लंबी बात कह रहे थे कि ये आपका कार्ड जो है वो आप लेकर जाएं और पुर्तगाल एम्बेसी से जो है वो इसको अटेस्ट करवा के लेकर आएँ, इस तरह की भी बात कह रहे थे। बहरहाल अच्छे आदमी थे वो, मैंने उनको जब कहा कि ये इस तरह की ज़रूरत नहीं है और ये आप अपना जो मेरा कार्ड है वेरीफ़ाई करें, क्योंकि जिस तरीके से आप वीज़ास वेरीफ़ाई करते हैं इस तरीके से मेरा कार्ड भी वेरीफ़ाई करें, तो फिर वो मुतमईन हो गए कि हाँ ये इस बंदे का कार्ड जो है वो ओरिजिनल है, क्योंकि अगर फेक कार्ड होता तो इतनी बात कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो मेरे तमाम लोग भाई बहन जो कि पुर्तगाल के या यूरोप के किसी भी रेजिडेंस कार्ड या स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, तो वो अपने मामला देख लें, जो उनकी SOPs है वो फॉलो कर दें, वरना आपको हार्ड टाइम दिया जा सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं शॉर्टली आपको बताऊं कि मैं भी अभी कराची से आ रहा हूं, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूं और मैं वापस पुर्तगाल की तरफ रवा दवा हूं। कराची जाके बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं पाकिस्तान की हरगिज़ बुराई नहीं कर रहा, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान एक घर है जिसको सजाना है हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। उसकी उस घर की कारपेट निकाल के हमने बेच दी है, उसकी सिंदरियाँ दीवार से निकाल के हम लोग बेच रहे हैं। तो इसलिए वो जो हमारा घर है ना, वो इतना ज़्यादा बदसूरत हो गया है। हमें ये चाहिए कि हम अपने मुल्क को बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। चारों तरफ रोडें खुदी हुई हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, बुरा हाल है लोगों का, धुआं चारों तरफ। आप यकीन करें, जब मैं 4 साल बाद अभी पाकिस्तान आया हूँ ना, मुझे सांस नहीं आ रही थी, इतना बुरा हाल में था मेरा, बहुत बुरा हाल था मेरे दोस्तों, सांस तक मुझे नहीं आ रही थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं पहले तो ये भी सोच रहा था कि ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता मोबाइल चला जाए, क्योंकि 4 साल बाद जब आदमी आता है तो वो थोड़ा घूमता फिरता है। लेकिन बखैरियत अपने कंट्री से बखैरियत निकलने पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं तो थोड़ा सा जो है वो तवज्जो दें अपने आप पर, और हम लोगों ने ही जो रह रहे हैं अभी, उन्होंने ही पाकिस्तान को बनाना है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।